कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम अपने हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज के पाठ 17 का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है पत्र लेखन। आजकल तो कम पत्र लिखे जाते हैं। पहले के ज़माने में जब आपके मम्मी पापा या दादा दादी के ज़माने में क्या होता था, पत्र आते थे, डाकिया पत्र लेके आता था। आजकल तो सबसे टेलीफोन पे, मोबाइल फ़ोन, ईमेल से बात हो जाती है। पहले लोग क्या करते थे, एक दूसरे को पत्र लिखते थे। तो चलिए देखते हैं पत्र कैसे लिखते हैं। हम दूर शहरों में रहने वाले अपने मित्रों और रिश्तेदारों तक अपनी बात पत्रों द्वारा पहुंचा सकते हैं। पत्रों से हम अपनी कुशलता का समाचार उन्हें दे सकते हैं। जो लोग हमसे दूर रहते हैं हम उन्हें पत्र लिख सकते हैं, उनका हालचाल पूछ सकते हैं और अपनी कुशलता उन्हें बता सकते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और प्रार्थना पत्र। पत्र दो तरह के होते हैं, व्यक्तिगत और प्रार्थना पत्र। नीचे पत्रों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें पढ़ो व स्वयं पत्र लिखने का अभ्यास करो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत पत्र, पर्सनल लेटर, जो हम अपने दोस्त को या फिर अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, उन्हें हम व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। पहला पत्र है सहेली को जन्मदिन की बधाई देते हुए। आप जब भी पत्र लिखेंगे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पता लिखना है जहां पर आपको पत्र भेजना है या आप जिसे भेज रहे हैं। प्रिय खुशी, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम। सप्रेम नमस्कार, मुझे याद है कि 15 दिसंबर को तुम्हारा जन्मदिन है। मेरी ओर से जन्मदिन की बधाई स्वीकार करो। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा उपहार खरीदा है, आशा है तुम्हें पसंद आएगा। मेरे ओर से चाचा जी व चाची जी को सादर प्रणाम। इसमें क्या हुआ, एक सहेली ने अपनी दूसरी सहेली को क्या लिखा, पत्र लिखा और जन्मदिन की बधाई दी। तो पत्र किसने लिखा, मुस्कान ने। और किसे लिखा, अपनी सहेली खुशी को। तो ये पत्र व्यक्तिगत पत्र हुए, पर्सनल लेटर हुए, जो हमने अपने दोस्तों को लिखे, या फिर ये पत्र हम अपने रिश्तेदारों को भी लिखते हैं। दूसरा पत्र है पिताजी को। आदरणीय पिताजी, पिताजी हमसे बड़े हैं, आदरणीय पिताजी। सबसे पहला क्या है, पता है छात्रावास नेहरू विद्या मंदिर कोटा राजस्थान, और दिनांक है 27 फरवरी 2024। हम लिखेंगे आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। आप होली की छुट्टियों में मुझे लेने आ रहे हैं, यह जानकर मैं खुश हूँ। और फिर भैया के आने से छुट्टियों का मजा दुगना हो जाएगा। शेष फिर पूज्य माता जी को प्रणाम और पूर्वी को प्यार। आपका पुत्र अनुभव। अनुभव ने पत्र लिखा अपने पिताजी को और क्या बताया कि वो उसे छुट्टियों में लेने आ रहे हैं, होली की छुट्टियों में। तो यह पत्र भी व्यक्तिगत पत्र है। अब हम पढ़ेंगे प्रार्थना पत्र, जिसे हम एप्लीकेशन कहते हैं। इस पत्र में किसी को क्या की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। विवाह में जाने हेतु अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, मतलब कि आपको शादी में जाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्कूल से छुट्टी चाहिए और आपको अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है, क्योंकि आप उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। सेवा में आदरणीय प्रधानाचार्य जी, और दिए हुए स्थान पर आप क्या लिखेंगे, अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। सविनय निवेदन यह है कि मुझे आज पिताजी और माताजी के साथ भोपाल जाना है, वहाँ मेरी मौसी जी का विवाह है। कृपया मुझे दिनांक डैश से डैश, जितने दिन की आपको छुट्टी चाहिए उस दिनांक से जब तक की चाहिए वहाँ तक की आप दिनांक लिखेंगे, तक का अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद।
दिनांक, जिस दिनांक को आप पत्र लिख रहे हैं वहाँ पर वो तारीख आएगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य सौरभ वर्मा, कक्षा 1, अनुक्रमांक 28। तो यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और अपना अनुक्रमांक मतलब अपना रोल नंबर लिखेंगे। पत्र 4, बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। अब क्या है कि आप बीमार हैं और आपको अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो दिए हुए पत्र को आप पढ़ेंगे और खाली स्थानों को पूरा करेंगे। यह पत्र आप स्वयं पूरा करेंगे। आशा करती हूँ प्यारे बच्चों आपको आपका यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।